बच्चों आप लोगों को एक और डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है। बच्चों को एक और डाउट्स आया क्वेश्चन नंबर 20 में, एक डाउट्स आया बच्चों का कि सर एक बार क्वेश्चन नंबर 20 हमें समझा दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 20 को हम पढ़ें और देख पा रहे होंगे क्या लिखा बेटा। यहाँ लिखा है शॉपकीपर ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। एक कोई दुकानदार है, उसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। दियर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर बात करें केमिस्ट्री बुक जो है, एक केमिस्ट्री की जो बुक है ना, वो एक केमिस्ट्री की बुक कितने रुपए की है बेटा? 80 रुपए की है। एक बात करें सर, अगर एक फिजिक्स की बुक की बात करें कितने की है? 60 रुपए की है। एक इको की बुक कितने की है बेटा? 40 रुपए की है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। कि मान के चलो कि अगर उसके पास ये किताबें हैं और ये उनका अलग अलग रेट दे रखा है, तो अगर दुकानदार इन सभी किताबों को बेच देता है तो दुकानदार को कुल कितना पैसा मिलेगा, हमें ये बताना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा हमें। चेंज ये करना पड़ेगा, बुक दे रखा है 80 रुपीज 80 ईच, जबकि हमें बुक दे रखा डजन्स में। यानी कि बुक 10 दर्जन बुकें हैं, 8 दर्जन बुकें हैं, 10 दर्जन दे रखी है, हमें दर्जन में दे रखी है। मुझे ये नहीं दे रखा एक बुक है 2 बुक है, नहीं, 10 दर्जन 8 दर्जन। तो अगर आपको डजन में दे रखी है, दर्जन में दे रखी है, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दो। क्यों बेटा? एक डजन मतलब कितना होता है? 12 पीस, है ना। एक डजन मतलब 12 पीस और 10 डजन मतलब 120 पीस, ठीक है बेटा। चलिए बेटा इस सवाल को करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था कि नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स मुझे दिए हुए 10 डजन, यानी कि 10 इंटू 12 इंटू 120। सर इसको सिंपल में 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक दर्जन बराबर 12 होता है। पर सर किया क्यों? क्यों भाई मुझे कॉस्ट सिंपल दे रखी है। ठीक है, हाँ देखो बेटा, मुझे कॉस्ट दे रखी है, वो कॉस्ट बेटा मुझे ना सिंपल दे रखी है कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह मुझे कॉस्ट क्या दे रखी है बेटा? मुझे कॉस्ट दे रखी है कि एक डजन की कॉस्ट कितनी है, वो अभी यहाँ पर दे रखी है ना, ठीक है। बेटा फिजिक्स की बुक कितनी है? 8 डजन है ना, यानी 8 इंटू 12 96। इको कितनी बेटा? 10 डजन, 10 इंटू 12 ये हमारा ये आ गया बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करें सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस एक केमिस्ट्री बुक कितने की? 80 रुपए की। एक फिजिक्स की बुक 60 रुपए की। एक इको की बुक 40 रुपए की, ठीक है सर। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बच्चों मैंने मान लिया कि जो केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है, ये इको की बुक है, इसको मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया। और जो उनकी कॉस्ट दे रखी है कि ये हमारे पास केमिस्ट्री की बुक की कॉस्ट कितनी है? 80, फिजिक्स की बुक की कॉस्ट कितनी है? 60 और इको बुक की कॉस्ट कितनी है? 40। इसको मैंने अलग सा मैट्रिक्स मान लिया। ये मेरा बुक्स वाला मैट्रिक्स हो गया, ये उनके प्राइस वाला मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स मेरा 1/3 है, ये मैट्रिक्स मेरा 3/1 है। इन दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बट इस अरेंज करना पड़ेगा, इसको रो में, इसको रो में कन्वर्ट किया, इसको कॉलम में, ताकि मल्टीप्लाई हो जाए। अगर टोटल सेल निकालने, मुझे क्या निकालनी है? टोटल सेल। तो मैंने कुल कितनी बिक्री की, अगर ये निकालना है तो ए मैट्रिक्स को बेटे किससे मल्टीप्लाई कर दो? बी से। ए बी करोगे ना प्यारे बच्चों, तब ए को बी से करोगे सर हमारा कितना आ जाएगा? तो ₹20,160, मतलब कुल 20,160 रुपए उसका खर्च हुआ। किसका खर्च हुआ? सेलिंग कॉस्ट जो आया उसका, जो कॉस्ट आया, मतलब जो टोटल जो तीनों बुकों को बेचने के बाद उसको पैसा मिला वो 20,160 मिला, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा सिंपल दिया, हमें बुक्स दी हुई थी, हमें उन बुक्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, और हमने क्या किया? उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर दिया सर? चेंज कर दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले डाउट्स की तरफ। बच्चों आपके द्वारा एक क्वेश्चन नंबर 21 20 भी पूछे गए
21 और 22 बेटे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल ना आपके क्लास 12 में हो, अब एमसीक्यू का ज़माना है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है मेरे पास कि अगर बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है सर, अगर क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे आप कह रहे कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स और 2 इंटू 3 एन 3 इंटू के 2 इंटू पी एन इंटू 3 पी इंटू के। ये मतलब जो इन मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर दे रखा है ना, ये इन मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर दे रखा है सभी मैट्रिक्स का। ठीक है, और मुझे ये बोल रखा है 21 में बोल रखा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड एज। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहा है ये। देखो बेटा एक काम कर रहे थे कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, ये तो आपके पास है ना, अरे ये तो है ना कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/n, वाई का ऑर्डर क्या है 3/k, जेड का ऑर्डर क्या है 2/p, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है n/3 और p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p/k। ये सभी अलग अलग मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये ना हमें ऑर्डर देगा अलग अलग मैट्रिक्स का, है ना, ये मैट्रिक्स का अलग अलग ऑर्डर हमारे पास। अब हमें एक्चुअली करना क्या है सर, है ना, हमें करना क्या है कि ये मेरे पास एक पी वाई है, ये मेरे पास डब्ल्यू वाई है, तो मतलब पी सर ये है क्या, ये आप सोच रहे हैं है क्या बेटे, क्या है पी मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया, देन ऐड किया गया, और फिर डब्ल्यू मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स के साथ ऐड किया गया है। ठीक है सर, अब देखिए बच्चों ये मैट्रिक्स का ऑर्डर था। प्यारे बच्चों जब मैं पी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा वाई से, बेटा पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, बेटा पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये तो है सर p/k है ना सर, p/k। सर बात करें जो मेरे पास कौन से मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स। सर वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर 3/k है ना सर, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/k लिख दिया हमने, प्लस जब बेटा डब्ल्यू मैट्रिक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार लिख देते हैं, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है सर, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है n इंटू 3 और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है सर 3 इंटू के। अब देखो बेटा सवाल में क्या किया गया है कि सर सवाल में ये कह रहा है कि पी मैट्रिक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर पी मैट्रिक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई होना है तो इसका मतलब क्या है सर कि के किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे सर जो पहले की रो है वो क्या होना चाहिए, दूसरे की कॉलम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर P भी एक मैट्रिक्स है और Y भी एक मैट्रिक्स है। P का ऑर्डर क्या है p/k और Y का ऑर्डर क्या है 3/k। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे सर मल्टीप्लाई करना है तो इसका रो इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, तो सर k की वैल्यू क्या होना चाहिए 3। अगर p y के साथ मल्टीप्लाई इसका मतलब k की वैल्यू क्या है सर k 3 आई है। और जब मैं p को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब मैं p को मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका ऑर्डर जो पी वाई मैट्रिक्स आ रहा है ना, जो पी वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होता है, मेरे को जो बचे हुए होते हैं ना कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम, वो ऑर्डर होता है। तो अगले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है p इंटू के। देखो ये तो k तो 3 के बराबर होगा, पर जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो p किसके बराबर हो जाएगा सर k के बराबर होगा ना। अरे मतलब p बोलने का मतलब ये है जो पी वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स जो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या आएगा p इंटू के है ना, p इंटू के आएगा, पर k की वैल्यू क्या है 3 है। ये कर दिया सर हमने। ऐसे ही प्यारे बच्चों ऐसे ही डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर n/3 है और y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/k। अगर डब्ल्यू मैट्रिक्स y मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है यानी ये 3 के बराबर तो है, ये दे रखा मुझे डेफिनेटली, तो यानी कि फिर जो डब्ल्यू वाई को जो मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा सर n इंटू के, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा n इंटू के। ठीक है सर, ये कर लिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, पी वाई मैट्रिक्स जो हमने उसको सोल्व किया तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर p इंटू 3 और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n इंटू के। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या है सर n इंटू के और पी वाई का ऑर्डर क्या है p इंटू 3। अब यानी कि जब अगर ठीक है अच्छा, अब अगर जब मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, अगर दो मैट्रिक्स और ऐड हो रही है
इसका मतलब दोनों, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स सेम होने चाहिए ना, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। और अगर मैं एक मैट्रिक्स 2x2 की है तो मुझे इसमें कोई दूसरी मैट्रिक्स जोड़नी है, वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, 2x2 की होनी चाहिए ना। मैं दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकता हूँ जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो अगर ये मैट्रिक्स p/3 की है तो ये मैट्रिक्स कितने की है, n/k की है, यानी इसका n इसके 3 के बराबर होना चाहिए और इसका p इसके k के बराबर होना चाहिए। सर n 3 के बराबर क्यों होगा, तो अगर मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। अगर एक मैट्रिक्स 3/2 है तो मैं इसमें ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, 3/2 वाली ही मैट्रिक्स इसमें ऐड कर सकता हूं। तो अगर इसका ऑर्डर p/3 है तो इसका भी होना क्या होना चाहिए, p/3। इसका मतलब n किसके बराबर होगा, 3 के, n किसके बराबर होगा, है ना। इसका मतलब बेटा n किसके बराबर होगा, 3 के, n बराबर 3, और बेटे p किसके बराबर होगा, k के, p किसके बराबर होगा, k के, ठीक है। तो सर n बराबर 3 और p किसके बराबर है, k के। क्योंकि k की वैल्यू को हमने ऊपर क्या निकाले थे बेटा, 3 निकाले थे, k की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाले थी, 3, तो बेटा p भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी n बराबर 3 और p बराबर सर ये भी क्या आएगा, मतलब इस सर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ ऑप्शन ढूंढे, हम सवाल में ऑप्शन ढूंढे ना, तो बेटा क्या सवाल में ऑप्शन में क्या दिया हमें, हम ऑप्शन में दिया हुआ है k की वैल्यू भी 3 आएगी और p किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, ठीक है। यानी बेटा हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा सर हमारा क्या होगा, वो सही होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सर, सही आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारे पास है, बढ़ते उस तरफ बच्चों, बढ़ते हैं लास्ट डाउट जो आपका उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में मुझे n = p दिया हुआ है, देन ऑर्डर ऑफ द देन मैट्रिक्स 7x - 5 का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मुझे n बराबर क्या दिया हुआ है, n बराबर मुझे p दिया बेटा, है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा। चलिए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें बेटा सवाल को, देखो बेटा सवाल सेम है, यहाँ पर मुझे x का ऑर्डर क्या दे रखा है, 2 × n, y का ऑर्डर क्या है, 3 × k, z का, ये सबका ऑर्डर दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, मुझे कंडीशन ये दे रखी है n किसके बराबर है, p के बराबर है। तो बेटा मुझे क्या किसका निकालना है, 7x - 5z का ऑर्डर निकालना है। प्यारे बच्चों 7 को मैंने 7 लिख दिया है, जो x मैट्रिक्स है बेटा, x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × n, x मैट्रिक्स का बेटा ऑर्डर क्या है, 2 × n, जबकि z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, 2 × p। अब प्यारे बच्चों अगर मुझे इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाना है, इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स मतलब 2/3 की है तो ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, 2/3 की, है ना। अगर ये मैट्रिक्स 2/5 की है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 2/5 की होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्योंकि हम ऐड करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्योंकि इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो n की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो या तो 2/, या तो ऐसे बोलेंगे ना, है ना, अरे चाहे 2/n बोलो चाहे 2/p बोलो। अब क्योंकि सर मुझे n और p की वैल्यू नहीं पता ना, अरे या तो ऑर्डर 2/n में आएगा या 2/p में आएगा, और सब क्यों सर 2/n 2/p, अरे क्योंकि n और p पहले से क्या दिए हुए हैं, इक्वल हैं, चाहे n बोलो चाहे p बोलो। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो सर क्या आएगा, चाहे 2/n बोलो चाहे 2/p बोलो, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पर ना दिया है बेटा, यहाँ पर आप देखोगे ये p/2, p ये नहीं हो सकता सर, ध्यान दो बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे भैया आपने तो लिखा है, अरे भाई मैंने 2/p लिखा है, मैंने लिखा है 2/p, और यहाँ पर है p/2, नहीं सर। सर n/3 हो सकता है, नहीं, p/n हो सकता है, नहीं, हाँ 2/n हो सकता है, चाहे बोलो 2/n चाहे बोलो 2/p, बात एक ही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 2/p होगा तो 2/p टिक लगाएंगे, और पर यहाँ पर 2/n है तो 2/n भी क्या बेटा, सही है, ठीक है। तो 2/n ऑप्शन भी क्या लिए हमारे लिए सही है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे इसी के साथ आपके डाउट्स एंड होते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, उम्मीद इसके डाउट्स खत्म होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।